हेलो स्टूडेंट। सोशियोलॉजी में यूनिट थर्ड आपकी चली हुई है और आज आपका नया टॉपिक है एजुकेशन। शिक्षा से एक क्वेश्चन आपका नेट जीआरएफ की परीक्षा में पूछा जाता है और पेपर वन में इसके 5 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और 5 क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन को लेकर के आते हैं। बेसिक तौर पे शिक्षा पे काफ़ी डिस्कशन करना है हमें, क्योंकि एजुकेशन हमारी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसके बिना सोसाइटी की चलने की संभावना मुश्किल है, क्योंकि सोशल कंट्रोल में एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। आपका टॉपिक है आपका एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इतना बड़ा टॉपिक है बेटा, एक किसी लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, बट यूनिट थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे चीजें समझाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। ठीक है, शिक्षा फिलिप्स आपके थिंकर है, कहते हैं शिक्षा वह संस्था है। यहाँ पे आपका एक टॉपिक आता है संस्था। संस्था क्या होती है और समिति क्या होती है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये समझना है। ठीक है, शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। शिक्षा में पुरानी पीढ़ी द्वारा, ओल्ड जनरेशन के द्वारा क्या किया जा रहा है, अपने ज्ञान को नई पीढ़ी में ट्रांसफर किया जा रहा है, हस्तांतरित करने के प्रयास किया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये प्रोसीजर हमारा पूरा संस्था कहलाता है। बेटा देखो कॉन्सेप्ट आपका एजुकेशन है। एजुकेशन को जब हम डिटेल डिस्कस करते हैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा की शुरुआत की बात हम करते हैं तो वैदिक काल से करते हैं। वैदिक काल से करते हैं और वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का था उसका कंपैरिजन आज के समय के अकॉर्डिंग हम करते हैं और क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्ति था, समाज के कल्याण के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती थी और शिक्षा के जो सेक्टर था, शिक्षा का जो क्षेत्र था वो नॉन प्रॉफिटेबल में आता था और गुरुकुल व्यवस्था होती थी, आश्रम व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था थी। इन सबको आपको जिक्र करना है, आपको पढ़ना है, कई बार क्वेश्चन पीजीटी से आपके बनते हैं। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेकर के हमने यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत की आपकी फिलिप से लेकर के। यहाँ पे संस्था आप देखोगे, संस्था आपकी स्थायी होती है। ठीक है बेटा, और संस्था का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। समनर की बुक है फोकवेज 1907 की बुक है, इसमें इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से डेवलप होते हैं आपके उन्होंने वहां पे दिया है। आइडियाज आदत बनते हैं और आदत जब रिपीटेड होती है हमारी तो लास्ट जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो संस्था का बनता है और ये क्या करती है, ह्यूमन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ह्यूमन नीड्स की पूर्ति करती है सोसाइटी में। तो शिक्षा को यहाँ संस्था कहते हैं फिलिप्स, जिसका उद्देश्य केंद्रीय तत्व और ज्ञान का संग्रह, शिक्षा पुरानी पीढ़ी से अपने ज्ञान को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करना है। अब शिक्षा क्या कर रही है बेटा, इस शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है इसको नॉलेज ट्रांसफर कर रही है। इसे हम ओल्ड जनरेशन भी बोल देंगे, इसे हम न्यू जनरेशन बोलेंगे। और शिक्षा का क्षेत्र के बिना हम सोसाइटी की संकल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शैक्षिक क्षेत्र से ही हमारे आइडियल सिटीजन जो सभी सेक्टर में जाते हैं वहां पे रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर हम ये कह दें कि शिक्षा वह कारखाना है जिससे कि आदर्श नागरिक उत्पन्न होते हैं तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। सेकंड पॉइंट है आपका इमाइल दुर्खाइम को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका और यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा में कई बार इमाइल दुर्खाइम की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। शिक्षा एक एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो यूजीसी नेट जीआरएफ के सिलेबस में आपका 3 जगह पूछा गया है। थर्ड यूनिट में भी है आपका, 10th यूनिट में भी है और एक यूनिट में और है एजुकेशन टॉपिक आपका इंक्लूड किया गया है। तो एजुकेशन से आपका एक क्वेश्चन आपका नेट जीआरएफ की परीक्षा में बनता है। मेन सब्जेक्ट एजुकेशन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाता है और एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आपको हेल्प करेगा पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल एज हायर एजुकेशन की यूनिट में। 2 यूनिट आपकी वहां भी कवर होने वाली है। इमाइल दुर्खाइम कहते हैं यह व्यस्त पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव है जो अब तक व्यस्त जीवन के लिए तैयार नहीं है। इसका जो केंद्रीय विषय है अगर आप देखोगे इमाइल दुर्खाइम का, वो है नैतिकता को लेकर के, मोरलिटी को लेकर के इसका केंद्रीय विषय है बेटा। मोरल डेवलपमेंट पे ही फोकस करते हैं और एजुकेशन की बात आती है तो मोरल डेवलपमेंट पे इमाइल दुर्खाइम कोट करते हैं बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। यहाँ पे उसे कंटिन्यू किया गया है
शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा, जो हमारी ओल्ड जनरेशन है, ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी तक सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का, ये इसकी सेंट्रल की है, का विकास करना है, जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण में अनुकूलन के लिए आवश्यक है। एडेप्टेशन के प्रोसेस को बढ़ाती है बेटा एजुकेशन। अगर आप देखोगे स्टेटमेंट असर्शन अगर आते हैं, एज वेल एज एनी इंडिविजुअल गेट एजुकेशन दे हैव एनरिच्ड द क्वालिटी ऑफ एडेप्टेशन प्रोसेस इन आवर सोसाइटी। तो ये देखोगे, ये एक आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सेंट्रल की है इमाइल गुरुखाइन की एजुकेशन की डेफिनेशन की। थर्ड आपकी डेफिनेशन थॉमसन की, शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का एक समन्वित रूप है जिसके द्वारा मनुष्य के आचार विचार आदत व्यवहार में सुधार होता है तथा जिसके द्वारा मनुष्य में उत्तम गुणों का विकास होता है। एजुकेशन के थ्रू किसी भी ह्यूमन को सोसाइटी में उत्तम गुणों का विकास होता है और सोसाइटी को, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को वो सोशल एनिमल के रूप में कन्वर्ट करती है। तो उत्तम गुणों का विकास किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पे एजुकेशन के थ्रू। शिक्षा की यहाँ पे महत्ता की बात की गई है। सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटाफिकेशन, किंग्सले डेविस और मोर की बुक है बेटा, इसमें एजुकेशन का डिस्कशन किया गया है। स्ट्रेटाफिकेशन में एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और किसी भी व्यक्ति का एजुकेशनल स्टेटस उस व्यक्ति की सोसाइटी में स्थिति को तय करेगा। शिक्षा के उद्देश्य क्या है यहाँ पे बेटा? पार्सन्स इंपोर्टेंट थिंकर हैं आपके, पूरे विचारक आपको यूनिट 1 में पढ़ाए गए हैं। टालकट पार्सन सोशल सिस्टम की बात करते हैं, मैक्स वेबर के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। पार्सन स्कूल को सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन, एक सोशलाइजेशन आपका पूरा टॉपिक बनेगा बेटा। सोशलाइजेशन को शॉर्ट में हम कह देंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया। जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे सामाजिकरण। इसको क्या कहेंगे बेटा? सामाजिकरण कहेंगे। तो सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं किसको? स्कूल को। स्कूल किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी बिल्डअप करने में, उसके सोशलाइजेशन के करने में आपका क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो परिवार और समाज के बीच कड़ी का कार्य करती है। अब यहाँ पे एक आपकी कोटेशन है पार्सन्स की, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा को इन्होंने किस तरीके से दिया है? व्यक्ति और समाज के बीच इसका कार्य कर रही है, पुल का कार्य करती है। ये भी कोटेशन पार्सन्स की इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे बताया परिवार और समाज के बीच कड़ी का कार्य करती है। इस तरह से डेविस और मोर शिक्षा को सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का अंग मानते हैं, जो अभी हमने किंग्सले डेविस और मोर की बुक दी थी, सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटाफिकेशन। इसमें स्ट्रेटाफिकेशन का एक की इंडिकेटर एजुकेशन को माना गया है। बट ये पार्सन की कोटेशन बेटा याद रख लेना, शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच पुल का कार्य करती है, इंपोर्टेंट है आपकी, कई बार आई हुई है पीजीटी में, तो काफी क्वेश्चन इससे बने हैं। समाज शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका। अब जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, जब हम समाज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो शिक्षा आपका समाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर हम ये कल्पना करें कि शैक्षिक संस्थानों को अगर हटा दिया जाए तो समाज में सामाजिक नियंत्रण नहीं रहेगा, तो सोशल कंट्रोल में एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। शिक्षा का सामाजिक नियंत्रण में भूमिका, कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं आपके। शिक्षा के विभिन्न कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य समाज में नियंत्रण बनाए रखना है। शिक्षा व्यक्ति में तर्क और विवेक पैदा करती है। एज वेल एज कोई भी पर्सन एजुकेशन अगर प्राप्त करता है तो उसके विचारों में आपका तर्क की प्रधानता बढ़ जाएगी, उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति पैदा होती है और शिक्षा सामाजिक नियंत्रण में भूमिका निभाती है। क्या करती है? सोशलाइजेशन का प्रोसेस करती है, नैतिक गुणों का विकास करती है। यहाँ इमाइल गुरखाइन की कोटेशन मैंने आपको बताई है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद है संस्कृति का हस्तांतरण है, सामाजिक अनुकूलन में सहयोग है, जो भी हमने ऊपर बताया है आपको। मानव को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में योग देती है, आर्थिक जीवन को संरक्षण करती है और व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों का निर्धारण में सहायक है। जो अभी किंग्सले डेविस की बात हमने की थी,
किंग्सले डेविस की बुक में जो दिया गया है कि स्ट्रेटाफिकेशन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल है, व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। आपकी जो डेफिनेशन है ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पेपर 1 की क्लास है उसमें काफी चीजें आपको मिल जाएंगी बेटा। वहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज्यादा दिया गया है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये यूनिट 3 है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बाउंड होते हैं और वहाँ हम ज्यादा कंटेंट नहीं दे सकते, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक आपका तैयार करने के लिए काफी चीजें हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका एजुकेशन का कम से कम मटेरियल और वो मटेरियल डाला गया है जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि इस यूनिट में से, इस टॉपिक से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सोशियोलॉजी में आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलता है तो बहुत वैल्यूएबल होती है चीजें। शिक्षा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, शिक्षा संबंधी विश्लेषणों में मुख्य 2 सिद्धांत यहाँ पे दिए हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांत, फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है बेटा। आप बहुत से टॉपिक पढ़ोगे, अब ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे भी हो, तो इसमें प्रकार्यवादी दृष्टिकोण कहता है कि शिक्षा सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में उसको मेंटेनेंस करने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फंक्शनल अप्रोच ये कहती है सोसाइटी में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण किसी भी टॉपिक का हो, ये तो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक का फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी में एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही आपका प्रकार्यवादी दृष्टिकोण शिक्षा को लेकर के शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हैं। हुमायूं दुर्खाइम के अनुसार कोई समाज तभी जीवित रह सकता है जब उस समाज के सदस्यों में पर्याप्त मात्रा में सफलता समरूपता हो। शिक्षा उस समरूपता को स्थायी बनाती है, ठीक है, और संबंधित करती है। अब आप देखोगे कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव एजुकेशन का ये कहता है कि शिक्षा सोसाइटी को कंटिन्यू करने में, उसे मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब आप देखोगे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव या कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में हमने जो स्टेट वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो राज्य के प्रति कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे उन पे फोकस किया गया था। और राज्य को उन्होंने कुछ लोगों के द्वारा ऐसी संस्था बनाई गई है जो दलित या शोषित लोगों को, एक बड़े वर्ग को शोषित करती है, वहां पे मार्क्स का पर्सपेक्टिव था। इसी प्रकार से समाज का अभिजात वर्ग अपने शासकीय प्रभावों के कारण शिक्षा पद्धति को सुनिश्चित करने की शक्ति रखता है, ऐसा करने से सक्षम भी होता है। फ्रांसीसी, अब आप देखोगे यहाँ कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि जो टॉप वर्ग है आपका, उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग हमारी एजुकेशन को निर्धारित करता है टू मेंटेन देयर सुपीरियर पोजीशन। अब आप देखोगे कि शिक्षा उच्च वर्ग के द्वारा निर्धारित की गई है अपनी स्थिति को उच्च बनाए रखने के लिए। ये आपका कार्ल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू है और मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द एजुकेशन। फ्रांसीसी विचारक लुइस यूजर का कथन है कि शिक्षा अधिसंरचना का भाग है जो मूल संरचना द्वारा निर्मित होती है। यह शासक वर्ग के हितों को पूरा करती है, कार्य शक्ति, श्रम शक्ति पुनरुत्पादन द्वारा किया जाता है, उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है इसके रिगार्डिंग, आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग। और यहाँ पे अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के मार्क्सियन पर्सपेक्टिव की बात कही जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को बढ़ावा देगा 2 वर्गों के बीच में। और मार्क्स हमेशा 2 वर्ग की बात करता है सोसाइटी में, सभी प्रकार की सोसाइटी में वो 2 वर्गों की बात करता है। अब आता है आपका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में हमने कुछ डेफिनेशन इंक्लूड की गई हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका यूनिट है उसमें भी ये एजुकेशन आपकी डेफिनेशन रिपीट हुई है। महात्मा गांधी, इमेजिन इफ learning was not just about the book and test but about the being a kind of helping other। अब आप देखोगे महात्मा गांधी, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, डिलोर कमीशन, बेटा पॉइंट नोट करते रहना ये टॉपिक, इनसे आपके काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैंने आपको बाउंड किया है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर के जाने वाले हो। बट मैंने ये नहीं कहा कि एक ही लेके जाओगे, यहाँ से आप अधिक क्वेश्चन भी लेके जाओगे अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से
पढ़ा देखा अच्छे तरीके से वीडियो को, तो यहाँ पे जितने पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा तो हो सकता है 2 3 4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। महात्मा गांधी का रिगार्डिंग एजुकेशन क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि ये बुक से संबंधित नहीं है, इसमें क्या है कि दूसरों की हेल्प करना है। और यहाँ पे महात्मा गांधी का पॉइंट आता है रिगार्डिंग एजुकेशन, तो आप देखोगे हम इससे आगे आपको पढ़ाएंगे वर्धा शिक्षा, ये आपकी आई है बेटा 1937 में, और इसके रिगार्डिंग इसका कंपैरिजन करेंगे हम मैकाले मिनट से, ठीक है। दैट वाज द महात्मा गांधी बिलीव इन, ही taught us that when we grow our mind, heart and hand together, we become the better people. हमें शिक्षा दूसरे लोगों का साथ देने में, सहयोग करने में और अपना मोरल डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल होगी, ना कि टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए। तो ये महात्मा गांधी का पॉइंट है आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग। अरविंदो की डेफिनेशन आपकी बहुत पूछी गई है बेटा, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मॉरल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये आपका टॉपिक है बेटा मोरल एजुकेशन। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ये, ठीक है। श्री अरविंदो थॉट ऑफ एजुकेशन लाइक पजल, इट इज रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, by putting all the pieces together we do not just become a smart but also a spiritual aware understanding our role in the world। आप इस विश्व में कितना आपका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के वेलफेयर में, ये अरविंदो आपके कोट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया अरविंदो एक एजुकेशन के विचारक भी हैं, और वो आप देखोगे अगर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन की डेफिनेशन देते हैं। कृष्णमूर्ति और जेएनडीवी की भी डेफिनेशन है बेटा, पढ़ लेना आप इसे अच्छे तरीके से। मॉरिसन थिंक ऑफ द टीचिंग एज ए स्पेशल कनेक्शन बिटवीन टू पीपल लाइक एज ए फ्रेंडशिप वेयर वन पर्सन नो एज ए बिट मोर देन द अदर। मॉरिसन बिलीव दैट थॉट दिस क्लोज कॉन्टैक्ट वी ऑल ग्रो एंड लर्न टूगेदर, बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। ये इसकी सेंट्रल की है बेटा मॉरिसन की, आप देखोगे ये इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको विवेकानंद की भी कोटेशन करनी है, विवेकानंद का पूरा टॉपिक आपको करना है बेटा, इससे क्वेश्चन आपका यहाँ भी बनता है और हायर एजुकेशन भी बनता है। इनके टॉपिक, इनकी बुक्स और इनके स्लोगन आप देखोगे, इनका एक टॉप आपका आता है सोशियोलॉजी में भी, एक पेपर में आपकी कोटेशन आई हुई है कई बार कि ज्ञान स्वयं में व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, शिक्षक का कार्य बस उसे जागृत करना होता है। तो ये स्पिरिचुअल रोल को फोकस करते हैं एजुकेशन को। इसके बाद गांधी जी ने क्या कोट किया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये गांधी जी का मोटो है एजुकेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे आपके ये पॉइंट है, इन्हें आपको नोट करते रहना है। टाइप ऑफ एजुकेशन है बेटा, कितने प्रकार की एजुकेशन है? फॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है बेटा, इसमें शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, बीए और एमए की एजुकेशन जो आप ले रही हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा होती है, मूल्यांकन होता है और डिग्री मिल जाती है। ये आपकी क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन का जिक्र चल रहा है बेटा। इनफॉर्मल एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा आती है बेटा, इस पे काफी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको ये समझना है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन हमारे इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती है, फैमिली के द्वारा जो व्यवहारिक बदलाव के लिए शिक्षा दी गई है वो इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाएगी। फ्रेंड सर्किल और पड़ोस भी इसमें आ जाएगा आपका। बट जो सर्टिफिकेट आपको एजुकेशन का मिला है वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। सेमी फॉर्मल में आपकी डिस्टेंस एजुकेशन आ जाती है, दूरस्थ शिक्षा, जो इग्नू के द्वारा चलाए गए आपके प्रोग्राम हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाएंगे। और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की कड़ी है बेटा, इसमें दोनों की क्वालिटी मिलती है। सेमी फॉर्मल में डिग्री मिलेगी बट कंटिन्यू क्लास नहीं होगी, इस तरीके से आपका टाइप ऑफ एजुकेशन है। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट नोट करना बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कंट्रोल, इनफॉर्मल कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर्मल कंट्रोल।
तो इसमें स्टेट आ जाएगा आपका, इनफॉर्मल कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट में आपका राज्य आ जाएगा। तो यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं, बनते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, पेपर 1 के रिगार्डिंग। तो इनको आप पॉइंट आउट करते जाओगे तो यहाँ आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है। बी मेलनिस्की ने ट्रोबियान द्वीप में, अब आप देखोगे हम ट्राइबल स्टडी की बात कर रहे हैं। ट्राइबल स्टडी में एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम जो हैं आप ट्राइब में देखोगे तो इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, सिलेबस नहीं है, डिग्री वगैरह वहाँ नहीं मिल रही है। तो बच्चे का एजुकेशन का जो प्रोसेस हम बताते हैं, एजुकेशन में हम उस चीज़ को भी इंक्लूड करते हैं जिसमें कि सोसाइटी में बच्चा लर्निंग करता है। तो बी मेलनिस्की की स्टडी आपकी ट्रोबियान आइसलैंड को लेकर के, इन्होंने जो सीखा है सोशलाइजेशन के थ्रू, जो पेरेंट्स हैं उनका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उनसे अपनी जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को, सेक्सुअल एक्टिविटी को वहाँ से सीखा है, लर्निंग का बिहेवियर। तो ये भी आपका मेलनिस्की की स्टडी है। तो बचपन में उन्होंने कहाँ से सीखा है, गार्जियन से सीखा है और अपने चीज़ों को इंटरनलाइज किया है। ये भी आपका एजुकेशन का एक पार्ट बनता है। ठीक है, चलते बेटा आगे। इसमें शिक्षा के स्वरूप, इसको लेकर के आपको एक बड़ा वीडियो यूट्यूब पे आपको ऑनलाइन मिलेगा बेटा। जो हमारी वीडियो है वहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशन में आपका मिलता है। तो कितने उसमें बांट सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक अनौपचारिक, जो अभी डिस्कस किया है, सामान्य और विशिष्ट, और नकारात्मक सकारात्मक और निषेधात्मक। अब आप देखोगे कोई बच्चा स्कूल से बंक करके बीड़ी पीना सीख रहा है तो ये आपका नकारात्मक एजुकेशन होगी। किसके द्वारा सीखता है बच्चा, जो उसका फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल से सबसे ज्यादा सीखता है। और यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी का हम जिक्र करते हैं, ज्ञान मीमांसा का जिक्र करते हैं। जो साथी समूह है हमारा एट द टाइम ऑफ टीनेजर, वो सबसे ज्यादा लर्निंग सिखाता है, क्योंकि बच्चा वहां से इंस्पायर होता है, आकांक्षा रखता है दूसरे बच्चों की तरह बनने की। ये जो आपकी निषेधात्मक शिक्षा है, इसे प्लेटो रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट मेथड। इसीलिए हमें किसी बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए ये मत करो, करने के बाद जो उसे नॉलेज मिलेगी वो ही उसकी अच्छी नॉलेज होगी और वो स्टॉक ऑफ नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो यहाँ पे निषेधात्मक शिक्षा को प्लेटो रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना हम सोसाइटी के रेगुलेशन की इमेजिनेशन या संकल्पना नहीं कर सकते। सोशलाइजेशन में बड़ा रोल है आपका एजुकेशन का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अभी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है गांधी की, अरविंदो की, स्वामी विवेकानंद की, तो ये आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मोरल एजुकेशन को लेकर के है और यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है। मोरल डेवलपमेंट हो गया आपका, कल्चर ट्रांसमिशन हो गया, हेल्पफुल इन सोशल एडेप्टेशन, एजुकेशन के थ्रू नई सामाजिक परिस्थितियों में हम अनुकूलन बनाने में सहायक रहते हैं। आरटीई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21A आपका संविधान संशोधन हुआ 2002 में, कौन सा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका 21A की नींव रखी गई और आपका 1 अप्रैल 2010 से आरटीई लागू हो गया है। और आरटीई में क्या प्रोविजन है, 25% सीटें, 25% सीट्स इन प्राइवेट स्कूल क्या होंगी, पब्लिक स्कूल में भी आपकी 25% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। किन के लिए, बीपीएल वाले बच्चों के लिए। और इनको ड्रेस और पुस्तकों का भी उपलब्ध कराया जाएगा स्कूल के थ्रू। तो आरटीई एक सरकार का प्रयास है कि गरीब लोगों तक भी आपकी शिक्षा पहुंचे। ये आपका इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपका ये मेन सब्जेक्ट और पेपर 1 का पार्ट रहा है, इंपोर्टेंट है, आपको करना चाहिए ये। इसके बाद आपका डिलोर कमीशन आता है। डिलोर कमीशन पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपोर्टेंट है। 1996 से आपका यूनेस्को द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। किस किस चीज पे कार्य करता है, हायर एजुकेशन के प्रमोशन पर, एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात करता है और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये तीनों ही यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो और लर्निंग टू लिव टूगेदर, साथ साथ रहने के लिए सीखना। तो डिलोर कमीशन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की दिशा और दशा निर्धारित करता है कि आने वाले समय में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो सामाजिक मूल्यों पर फोकस करता है डिलोर कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात करता है और यहाँ से यूजीसी की स्कीम है आपकी, एक विद्यार्थी एक पेड़।
तो वो आपकी एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए हायर एजुकेशन में मूल्यों को सिखाने का प्रयास है कि हायर एजुकेटेड बच्चों में ऐसे मूल्यों का समावेश किया जाए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है बेटा, डिटेल में ये आपको करना है। समवर्ती सूची में शिक्षा को 1976 में लेकर के आए, उससे पहले राज्य का विषय होती थी। ठीक है, अब शिक्षा पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के खर्च करेंगे। ये आपका समवर्ती सूची में 1976 में आपका एजुकेशन आ गया था, आपका कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैकाले मिनट्स आपका 1835 का है बेटा। इसी के जस्ट काउंटर में आपका 1937 में आपकी वर्धा एजुकेशन लेकर आए, इसमें गांधी जी को उनका श्रेय जाता है। और वर्धा एजुकेशन बच्चे में अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं, और गांधी जी का मानना है कि अगर हमारा बच्चा इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त करेगा तो स्वदेशी होने के चांस कम हैं, तो इसलिए अपनी भाषा में शिक्षा को प्रमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें शिक्षा नीति आपकी कब कब आई है? पहली शिक्षा नीति आपकी 68 की थी, सेकंड आपकी 86, 92 में इसमें यूनिवर्सलाइजेशन जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई है। और 2020 में आपकी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है, एक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आपकी आती है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनको करना है। पहली जो आपकी शिक्षा नीति है वो कोठारी कमीशन पर आधारित है। कोठारी कमीशन आपका 64 से 66 और 68 में भारत की पहली शिक्षा नीति को लेकर के आए, जो पूर्ण रूप से कोठारी प्रतिवेदन पर आधारित थी। तो यहाँ से आप डिटेल करेंगे बेटा। इसे वर्धा शिक्षा मैंने अभी जिक्र किया है। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन एंड कल्चर। जब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, आप देखोगे पेपर 1 में आपके दोनों ही पार्ट इंपोर्टेंट है, और वो टारगेट कर रहे हैं एजुकेशन को और टीचिंग को। बट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एजुकेशन किस तरीके से सोसाइटी की स्ट्रक्चर, सोसाइटी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, और कैसे कल्चर को इफेक्ट करती है सोसाइटी को। तो एजुकेशन एंड कल्चर की हम बात करते हैं, तो एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जेंडर के बिहाफ पर भी यहाँ आप क्या है डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि सोसाइटी में अगर देखोगे तो पैट्रियार्की सोसाइटी हमारी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो पैट्रियार्की सोसाइटी में महिलाओं को 2 दर्जे पर रखा जाता है, सेकंड पोजीशन पर रखा जाता है, और महिलाओं को शैक्षिक दृष्टि से भी इतने प्रयास नहीं किए गए सोसाइटी के द्वारा। तो उनके फेवर में इक्वलिटी को लेकर के आने के लिए रूल बनाए गए हैं, रिजर्वेशन की बात की गई है, और प्रमोशन किया गया है लड़कियों की एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको दिए हैं। प्राइमरी एजुकेशन में एक स्कीम आपकी आई है, सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 की है ये स्कीम, इसलिए हमने यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना लिखा है। 8th पंचवर्षीय योजना में ये इनिशिएटिव लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आपका एनसीईआरटी के कोलैबोरेशन और एमएचआरडी का प्रयास है ये। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15 अगस्त 1995 में आपका मिड डे मील लेकर के आए हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि स्कूल से ड्रॉप आउट रेट आपका कम हो। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, साक्षरता दर का क्या स्थिति है 2011 के अकॉर्डिंग, यहाँ इस चीज पे थोड़ा फोकस किया गया है। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है आपका वो 74.04 है आपका, मेल का आपका 82% के अप्रोक्सीमेट है, और फीमेल आपका 65% है। अगर आप देखोगे इस डेटा में रिफ्लेक्ट होता है कि फीमेल का जो एजुकेशन का लेवल है वो कम है आपका मेल के कंपैरिजन में। इसके जो फैक्टर हैं वो हमारी सोशल स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड हैं। कहीं ना कहीं वीमेन सिक्योरिटी और वीमेन को सेकेंडरी पोजीशन पे रखना एजुकेशन में बैकवर्डनेस की तरफ लेकर के जाता है। बट अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए कुछ विशेष पैकेज और स्कीम लेकर के आती है, उन्हीं को लेकर के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सोसाइटी में आमतौर पे हम ड्रेस कोड को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ते हैं, बट मॉडर्नाइजेशन आपका जो तार्किक विचारों से कोरिलेट होता है। यहाँ विचारों में जो तार्किक क्षमता है उसको मॉडर्नाइजेशन से कोरिलेट किया है, जो आपके योगेंद्र सिंह या एम.एन. श्रीनिवास का जो वर्क है मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं एम.एन. श्रीनिवास ने उनको लेकर के कॉन्सेप्ट आपके काफी दिए हैं।
पूरा विचारक को आपको पढ़ाया गया है। यूनिट 1 में एम एन श्रीनिवास एक आपके बड़े थिंकर हैं, उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन हुए हैं उनको लेकर के आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन को और टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडेप्ट करने के लिए प्रमोट करती है। मैरियन जे लेवी ये जो मॉडर्नाइजेशन को जोड़ते हैं वो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से जोड़ते हैं। योगेंद्र सिंह आपका फैशनेबल, तार्किक अभिव्यक्ति और सार्वभौमिक प्रानुभूति को मॉडर्नाइजेशन का इंडिकेशन बताते हैं, और ये आपका एजुकेशन जो है, एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए एक प्रमोशन का कार्य करती है, हमें रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए प्रमोट करती है। और कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या रूढ़िवादी जो हमारी अप्रोच है उससे बाहर निकल करके सोचने के लिए एजुकेशन हमें हेल्पफुल है। डेनियल लर्नर की बात करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेनियल लर्नर की बुक है, कई बार आपकी ये पीजीटी के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इंक्रीजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन और इंक्रीजिंग इन लिटरेसी। अब आप देखोगे कि मॉडर्नाइजेशन जैसे हुआ है तो आप लोगों के फैक्ट थॉट प्रोसेस हमारा बदला है। जो पुरानी जनरेशन है उसने भी एजुकेशन के टूवर्ड अपनी थिंकिंग को सेट किया है, और आज जो एजुकेशन है, एजुकेशन के प्रमोशन के लिए जो हमारी जनरेशन है, ओल्ड या न्यू दोनों ही हमारी एजुकेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य करी है। बट फिर भी हमारी सोसाइटी में कुछ बैरियर हैं जो एजुकेशन इक्वलिटी को बिटवीन द जेंडर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। और सोसाइटी में देखोगे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चीज़ पे फोकस आपका किया जाता है। कुछ नाम आपके दिए गए हैं जिन्होंने स्पेशल तौर पे उस पोर्शन में काम किया। डॉक्टर राज कृष्णा वर्टिकल एंड ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की बात की है। मोबिलिटी एक आपका टॉपिक है जो आने वाले टाइम में आपको पढ़ाया जाएगा, और ये यूनिट 3 में एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोबिलिटी का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक पद छोड़ करके दूसरे पद को धारण करता है, इसे हम मोबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे वर्टिकल और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की बात की गई है। जैसे जैसे सोसाइटी में एजुकेशनल अचीवमेंट बढ़ता जाएगा तो मोबिलिटी भी हमारी बढ़ती जाती है। एस.सी. दुबे का कॉन्सेप्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स मीनिंग एंड मॉडल, 1964 का है। मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन 1969 है। कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उनकी बुक हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया गया है ताकि इस टॉपिक के साथ साथ आपके जो थिंकर हैं जिन्होंने एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ा है ये यहाँ पे कंप्लीट आपके हो जाएंगे। एम एन श्रीनिवास का जो बुक है इंपोर्टेंट सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया या सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को इन्होंने एजुकेशनल प्रोसेस से जोड़ा है। और जब श्रीनिवास की बात आती है तो सेकंड जनरेशन के आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं, हुरिये के शिष्य रही हैं, और इन्होंने भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों का स्टेप बाय स्टेप आपका अध्ययन किया है। मॉडर्नाइजेशन एंड फ्यूचर आपकी 1969 की बुक है। एजुकेशन एज ए कंपोनेंट ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में देखेंगे तो एजुकेशन हमारा एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है, और ये सोशल चेंज की प्रक्रिया को तेज करता है। आप देखोगे सामाजिक परिवर्तन किसी भी सोसाइटी में उसी एजुकेशन अचीवमेंट के रिगार्डिंग होगा। जैसे जैसे एजुकेशनल अचीवमेंट बढ़ता जाता है तो सोशल चेंज की प्रक्रिया जो हमने अभी एडेप्टेशन की प्रक्रिया को भी बताया है तो वो आपकी फास्ट होती जाएगी। अगर स्टेटमेंट और असर्शन में आएंगे तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगी वहाँ पे, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में हेल्प आपको वहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका जो इम्पोर्टेंट है, न्यू थॉट्स एंड ओपन रेशनल थिंकिंग। आप देखोगे एजुकेशन क्या करती है, हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच से बाहर निकल करके मॉडर्न अप्रोच की तरफ हमें प्रमोट करती है, और कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस में रेशनलिटी लेकर के आती है। बेटा ये आपका यूनिट 3 का टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड अगर और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं तो हायर एजुकेशन की काफ़ी वीडियोज आपकी पेपर 1 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका अभी चल ही रहा है पेपर 1 में। तो अगर एजुकेशन पे और आपको ज़्यादा जाना है तो ये दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाली है बेटा, ठीक है बेटा। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है यूनिट 3 का। आप देखोगे कि पिछले कुछ समय से यूनिट 3 के टॉपिक आपके चल रहे हैं, और 25+ टॉपिक आपको यूनिट 3 में कराने वाले हैं जो नेट जीआरएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चल रही है। जो भी बच्चा सोशियोलॉजी में नेट जीआरएफ करना चाहता है उसके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे ये मिल रही है, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।